तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 16 जो कि है सन हुक। ठीक है, कि सन हुक हम कैसे लगाते हैं, आज हम ये सीखेंगे सन हुक के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से होगी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जरा थोड़ा सा सन को जानते हैं कि सन है क्या चीज़। सन मतलब शीटी वाला शाह, जो शीटी वाला शाह होता है उसमें एन लगा हो तो सन का साउंड करता है। आपने शीटी वाला शाह डाउन बनाया और एन का हुक लगा दिया तो ये भी तो सन है, ये तो कोई हुक नहीं है। या फिर अपवर्ड इश बना दिया और एन का हुक लगा दिया तो ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड शन है। याद कर लिए लास्ट वीडियो मैंने आपको इन दोनों वर्ड को का जिक्र किया था और आपसे कहा था कि ये दोनों वर्ड की मुलाकात आपको सन हुक में फिर होगी। सिचुएशन में हमने सन हुक नहीं लगाया था, सिचुएशन में हमने शन पूरा बनाया था। सिचुएशन में हमने लास्ट चैप्टर में सन पूरा बनाया था और ये डाउनवर्ड बनाया था। और एक्सटेन्युएशन में हमने याद करिए आपसे बोला था यहाँ पे एन के साथ शन अपवर्ड बनेगा। तो जो ये सन हम लोगों ने बनाया है ये शॉर्टहैंड से बना है, ये शॉर्टहैंड के नियम से बना है। इश में आपने जो इश ऐसे बनाते हैं इसमें एन लगा दिया गया तो ये हुक नहीं है। ठीक है, तो जहां आज हम सन हुक सीखेंगे जरूर यहां से, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि सन हमारा पूरा भी बन सकता है शॉर्टहैंड से। जहां पे हुक नहीं बन पाएगा, जहां पे हुक नहीं बन पाएगा वहां पे आपको सन पूरा बनाना होगा शॉर्टहैंड से। ठीक है, और ये भी सन है SON, ये भी सन है लेकिन ये सरौते वाला सा है ना कि शीटी वाला सा। जैसे लेसन आया तो इसमें भी तो सन आया, तो क्या ये सन हुक में जाएगा? नहीं, इसमें आपको एल बना के सर्किल बनाते हुए एन बनाना है, ये सरौते वाला सा है। तो सीटी वाले सन की बात हम कर रहे हैं, SH की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको हम समझ में आ गया ये दोनों क्या चीजें हैं। अब चलते हैं सन हुक की ओर। सन हुक आपको दो पार्ट में हम पढ़ाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज केवल हम पार्ट 1 की बात करेंगे। ठीक है, चलें सन हुक की ओर। अब देखते हैं कि सन हुक क्या चीज है। ठीक है, सन या जन, अगर कहीं भी वर्ड में किसी भी वर्ड में सन या जन का साउंड आए, सीटी वाले सन या जन का साउंड आएगा तो उसके लिए हम लोग हुक लगाएंगे। ठीक है, हुक कैसे लगाएंगे अभी आपको बताते हैं। लेकिन जो सन और जन है ये इनिशियल कभी नहीं बनता, इनिशियल कभी नहीं बनता, या तो मिडिल में बनेगा या तो फाइनल बनेगा, लास्ट में बनेगा। सन और जन का जो हुक होता है वो इनिशियल कभी नहीं बनता, या तो मिडिल में आता है या तो लास्ट में आता है। और अगर लास्ट में आ जाए सन तो आप हमेशा याद रखना उसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है। ठीक है, किसी भी वर्ड के अंत में अगर सन आ जाए तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है। अब आपको ये देखना है ये क्या लिखा हुआ है, TION, SION, CIAN, ये सारे क्या लिखे? टर्मिनेशन लिखे। टर्मिनेशन मतलब होता है कि ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो सन और जन का साउंड करते हैं। अगर आपको किसी वर्ड में ये लिखा मिल जाए तो समझ लेना सन आ गया। TION, जैसे ये देखिए TION लिखा है ना, तो ये सन का साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? या फिर SION लिखा हो, जैसे SION लिखा है ये देखिए, तो सन का साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो
तो ये टर्मिनेशन है। इस तरह के वर्ड अगर मिडिल में या लास्ट में दिख जाएं तो समझ लीजिए कि सन हुक लगेगा इसमें। जैसे देखिए ये CIAN, हम लोग इसको CN नहीं पढ़ते। जैसे कि ये क्या लिखा है, ये CN नहीं होता, इसको हम लोग सन बोलते हैं, सन। मैजिशन, मैजिशियन नहीं होता है, मै जी और शन। जैसे TIN कहीं लिखा मिल जाए आपको तो ये CN नहीं होता, ये शन होता है, ठीक है। तो ये टर्मिनेशन, जैसे कहीं पे आपको CHION लिखा मिल गया, इसमें कहीं, हाँ देखिए ये CHION लिखा मिला, तो ये सन है, ये पूरा सन साउंड करता है, शन। जैसे मान लीजिए आपको SSIL कहीं लिखा मिल गया, जैसे इसमें देखिए मिल गया, तो ये शन लिखा हुआ है। तो इस टाइप के वर्ड अगर कहीं लिखे मिल जाए आपको तो समझ लीजिए कि इसमें सन हुक लगेगा, ठीक है। जैसे XION, तो ये समझ में आया कि ये क्या चीज लिखी है मैंने। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि सन या जन साउंड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखें हम, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सन हुक लगाते कैसे हैं। अब देखते हैं इसका पहला नियम। ये जो पहला नियम है वो ये है, ठीक है। अब देखते हैं पहला नियम क्या है। पहला नियम में ये सिखाया गया है कि सन कैसे लगाते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, जैसे नोशन है तो ये सन है, ये पूरी की पूरी बात सन है, इसके लिए हुक लगाएंगे। तो आपको केवल नो बनाना है। क्या बनाया, नो। ये नो बन गया आपका। और बड़ा सा पेट बना दीजिए सन का। छोटा पेट याद करिए N होता है। जब हम छोटा लगाते थे तो ये N होता था। ये जो बना है ये N का हुक है। और जो मोटा पेट बनेगा, इसका पेट मोटा होगा, तो ये सन हुक कहलाएगा। सन हुक के लिए आपको मोटा पेट लगाना होगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए मोशन है, अब देखिए मोशन आया, अब ये आपको नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, आपको मो बनाना है, M बनाना है और सन मोटा लगाना है। ये मोटा, छोटा वाला याद करिए, आप जब छोटा लगाते थे तो वो N कहलाता था, ये N था। लेकिन जो मोटा लगाया आपने ये शन कहलाता है, सन हुक कहलाता है। बात समझ में आई। तो कर्व स्ट्रोक में अभी यहां से आपको सिखाएंगे सेकंड नंबर से कि किधर लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ घूमता है, ठीक है। यहां से आपको सिखाएंगे कैसे लगाते हैं। अभी इसको देख लेते हैं, फिर उधर दूसरे नियम में भी चलेंगे। अब जैसे मैजिशियन है तो ये CN नहीं है, सन है। तो आपको मैजी बनाना है, मैं और जी। तो मैं फर्स्ट प्लेस का है, M बनाया, J बनाया, मैं बन गया और G बन गया, मैजी बन गया ना। अब डाउट ये होगा आपको कि जो सन है हम इधर एंटी क्लॉक लगाएं कि क्लॉकवाइज लगाएं। ये प्रॉब्लम होगी आपको कि सन को, क्योंकि सन जो है दोनों तरफ चलता है, एंटी क्लॉक भी चलता है, क्लॉकवाइज भी चलता है। तो प्रॉब्लम की हम किधर लगाएं। तो इसको सिखाने के लिए आपको दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कि सन किधर लगाते हैं इसमें पढ़ाएंगे आपको। अभी ये देख लीजिए जे में हमेशा टी। अभी आपको यहां सिखाएंगे कि जे में जो होता है, ये देखिए ये जे, इसमें हमेशा एंटी क्लॉक लगता है। क्या लगता है, एंटी। जे में हमेशा एंटी क्लॉक लगता है। तो ये आपका मैजिशियन बन के तैयार हो गया। मैजिशियन होता है, याद रखिए, मैजिशियन नहीं होता। समझ में आई बात। अब जैसे डिवीजन है तो आपको डीवी बनाना है। क्या बनाना है, डीवी। और इसके लिए सन हुक लगा देना है। तो आपने डी बनाया और वी बनाया, डी का वावेल ट्रांसफर हो गया, वी का वावेल वहीं रह जाएगा क्योंकि सन लगाना है ना। तो आपको जो कर्व स्ट्रोक होते हैं उसके अंदर लगता है। तो ये डिवीजन बन के तैयार हो गया आपका। अब जैसे ओकेजन बनाना है तो ये सन हो गई, ये नहीं, ये इसका हुक बनेगा, आपको ओके तक बना लेना है।
औ के बना लीजिए आप। औ का वावेल गया, औ का वावेल गया, के का वावेल गया। अब ये डाउट होगा आपको कि सर इधर इसमें एंटी क्लॉक लगाएं कि क्लॉकवाइज लगाएं। तो इससे रिलेटेड नियम आपको ये 5वां नंबर है, अभी पढ़ाएंगे आपको। जिधर वावेल लगा होता है उसके अपोजिट लगता है, ये ध्यान रखना होगा, इस नियम में पढ़ाया गया। ये तो अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि सन लगाते कैसे, और बाकी नियम में क्या सिखाएंगे कि उसका मोशन किधर होगा, किधर की ओर लगाएंगे आपको। ठीक है, तो जिधर वावेल लगा हो तो उसके एंटी क्लॉक लगाते हैं। ठीक है, जैसे एडुकेशन हो, इसको क्या पढ़ते हैं, एडुकेशन, ना कि एजुकेशन। एडू डू होता है डू, ठीक है, डी में यू बनेगा। आपने एडू बनाया, एडू, एडू, डू बन गया ना, और के बन गया। डी का जो डी का यू है ये यहां पे ट्रांसफर होगा, यू, ये एड्यू के। अभी आपने क्या बनाया, एड्यू के, इतना बना लिया आपने, एड्यू के बना लिया ना आपने। हाँ, अब आपको सन लगाना है, तो जिधर वावेल लगा हो उसके अपोजिट लगाते हैं। ये अभी आपको हम यहां पढ़ाएंगे, देखिए एजुकेशन आया ना। ये नियम कहता है कि जिधर वावेल लगा हो उसके अपोजिट लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आया प्रूसन, सॉरी प्रासन पढ़ते इसको, प्रासन। तो आपको प्रा बना लेना है, आपने प्रा बना लिया, ये आपका प्रा बन के तैयार हो गया। अब डाउट ये होगा सन किधर लगाएं, इधर लगाएं क्लॉकवाइज कि इधर लगाएं। तो कहते हैं जिधर इनिशियल हुक लगा हो उसके अपोजिट बनाते हैं, और ये नियम है 3रा नंबर। अगर जिधर सर्किल और हुक लगा हो उसके अपोजिट बनाते हैं। समझ में आ गई बात। तो पहला नियम इनमें यह पढ़ाया गया कि सन कैसे लगाते हैं, तो आपको समझ में आ गया। सन का हुक कैसे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सन का मोशन किधर होगा, किधर की ओर सन बनेगा, एंटी क्लॉक बनेगा कि क्लॉकवाइज बनेगा कि इनसाइड द कर्व बनेगा, सन कैसे बनेगा। और मिडिल की भी बात करेंगे कि मिडिल में कैसे सन लगाते हैं। उसकी मिडिल के लिए आपका, जैसे इसमें मिडिल में अभी ये देखिए मिडिल का एक वर्ड मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नियम। ठीक है, अब दूसरे नियम से ये सीखते हैं, दूसरा तीसरा चौथा जो भी नियम होगा, कि सन किधर की ओर लगाना है हमें। ठीक है, तो दूसरा नियम कहता है कि इनसाइड दी कर्व, इनसाइड दी कर्व, कर्व के अंदर। जैसे कि आपको याद है कर्व स्ट्रोक होता है, एफ होता है, वी होता है, इथ होता है, डी होता है, याद है ना, एस होता है, जी होता है, इश होता है, ये सब याद है, एम होता है, एन होता है, या एल भी होता है, ये सब तो कर्व है ना हमारे। तो कर्व के अंदर लगाना है आपको, मतलब एफ के अंदर आपको लगाना है, ऐसे सन मोटा पेट रहेगा। वी के अंदर लगाना है, एस के अंदर लगा, सबके अंदर लगाना है आपको, एल के अंदर लगाना है आपको, एम के अंदर लगाना है आपको, एन के अंदर लगाना है आपको। तो कर्व के अंदर बनेगा। जैसे कि अभी देखिए कि एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे कि हमने क्या लिखा, ये देखिए, ये सन है, पूरी की पूरी बात सन है कि नहीं बताइए। ये पूरी की पूरी बात सन है कि नहीं है, ये पूरी की पूरी बात सन है। और ये मतलब कि ये आपको नहीं बनाना है, इसका हुक लगेगा। तो आपको फै बनाना है, फै बनाया, ये फै बन गया, और इसके अंदर आपने सन लगा दिया, ये सन लग गया, आपका बन गया फैशन। अब आपको रेवी बनाना है, रे वी, रे बनाया और वी बनाया, रे बनाया और वी का वावेल वहीं छोड़ देना है, क्योंकि हुक लगाना है ना। तो आप इसके अंदर वावेल छोड़ दीजिए और सन को बना दीजिए, ये रिवीजन हो गया आपका। सेशन, ये सेशन है तो से बनाइए पहले आप, ये आपका से बन के तैयार हो गया। तो इसके अंदर जाएगा, तो कर्व के अंदर जाता है सन हुक। ठीक है, जैसे इसमें क्या, एक्सटेन, एक्सटेन बना लीजिए आप, एक्स बनाया, टेन बना लिया आपने, एक्सटेन बन गया।
अब सन को अंदर लगा दीजिए इनसाइड दी कर्व। समझ में आ गया? और भी एग्जांपल आप देखिएगा, 3-3 लाइन प्रैक्टिस करिएगा, सारे एग्जांपल को प्रैक्टिस करिएगा 3-3 लाइन, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा नियम, कि तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम ये कहता है अपोजिट साइड, किधर लगाना, अपोजिट साइड। अगर सर्किल और हुक लगा हो, हुक कौन सा, वो भी इनिशियल हुक लगा हो, इनिशियल हुक, और सर्किल लगी हो, सर्किल कौन सी है, एस की लगी हो या एस टी लगा हो, कुछ भी लगा हो। अगर सर्किल शुरू में लग गई, शुरू में सर्किल लग गई, तो उसके अपोजिट लगाना है आपको, अपोजिट साइड। अगर सर्किल इधर लगी है तो सन हुक आपको इधर लगाना है। अगर इनिशियल हुक लगा मिल जाए तो उसके अपोजिट लगाना है आपको। ये भी इनिशियल, तो इसके अपोजिट लगाना है। हुक अपोजिट साइड टू सर्किल और हुक के अपोजिट बनता है सन हुक। एग्जांपल देखिए, तो ये पूरी की पूरी बात सन हो गई, ये नहीं बनेगा। ये पूरी की पूरी बात सन हो गई, ये नहीं बनेगा। ये पूरी की पूरी बात सन हो गई, ये नहीं बनेगा। ये सन में चला गया और ये सन में चला गया। बाकी का आप बनाइए, साइटे बनाइए पहले। तो फर्स्ट प्लेस का साइटे, साइटे बन गया, साइटे बना कि नहीं बना। अब सन लगाना, तो क्योंकि सर्किल लगी है तो सन को इधर लगाइए। ऑपरे है, ऑपरे आप बना लीजिए, ऑपरे बना लिया आपने, ऑपरे बना लिया। अब इधर हुक लगा है तो हुक के अपोजिट लगा दीजिए सन। समझ में आ रही बात? हाँ। अब जैसे डेप्रे बना लीजिए आप, पहले डे बनाया और प्रे बनाया, डेप्रे बन गया ना ये। अब इधर हुक लगा है तो इसके अपोजिट बना लीजिए आप सन हुक। स्टे बना लीजिए, स्टे, स्टा, स्टेशन, तो आपका ये स्टे बन गया, ये टे बन गया ना, स्टे बना कि नहीं बना। अब इधर सर्किल लगी है तो इधर हुक लगा लीजिए, ठीक है। अब दूसरे तीसरे नियम से आपको सिखा रहे कि सन का हुक किधर की ओर लगाते हैं। अब जैसे रिसेप्शन है, रेसेप बना लीजिए आप, तो आपका ये रे बन गया और ये सेप बन गया। ये रेसेप बन गया कि नहीं बन गया, रेसेप बन गया कि नहीं बन गया। अब इधर सर्किल लगी है तो इसके अपोजिट बना लीजिए। मतलब इसको आप ऐसे नहीं बना पाओगे, ये गलत हो जाएगा। इसको आप ऐसे नहीं बना पाओगे, गलत हो जाएगा। इसको आप ऐसे नहीं बना पाओगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे बनाना है सन हुक, ठीक है। आगे चले। यहाँ पे मैं आर लिखना भूल गया था, आर भी है ना, आर भी, आर अगर आर आ गया तो आर के भी अंदर बनेगा। जैसे एक वर्ड है EROSION, एरोजन आया कि नहीं आया, तो ये सन में चला गया, तो आपको आर डाउन बनाना है और सन हुक लगाना है, एरोजन, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब देखते हैं चौथा नियम क्या कहता है। चौथा नियम कहता है कि एफ के ऐसे अगर बना, एफ के हो गया, वी के आ जाए, वी और के, एल के आ जाए या गे आ जाए, के या गे आ जाए, एफ के बाद, वी के बाद, एल के बाद या इट के बाद के आ जाए, के या गे आ जाए। मतलब अगर इस तरह का पोजीशन है, ऐसे चीजें हैं, इसके बाद आपको सन दिख जाए, तो एफ के बनाया आपने और इसके इधर साइड में आपको सन बनाना है। मतलब एफ के अगर बना तो सन इधर बनेगा, एल के अगर बना, एल के बना तो एल के बना तो सन आपका इधर बनेगा। मतलब इस तरह की पोजीशन बनेगी सन की। इसका नियम ये है, अगर वी के बना तो इधर बनेगा, एल और एफ के एल बना तो फिर इधर बनेगा। इवन कि एल अगर डाउन वाला भी है और के आया उसके बाद तब भी इधर बनेगा। जैसे कि एक वर्ड इलेक्शन छूट गया लिखना, इलेक्शन जैसे भी दिखाते हैं आपको बना के, इलेक्शन, ठीक है। तो इस तरह की चीजों के साथ आपका सन ऐसे बनेगा। जैसे कि अभी एग्जांपल से और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि हमने क्या लिखा, ये सन है कि नहीं है,
ये सन आ गया लास्ट में सारे। अभी लास्ट में मिडिल की बात, अभी मिडिल में केवल यहाँ इन दोनों मिडिल की बात करेंगे। ये सारे सन है कि नहीं, ये सब नहीं बनेंगे आपके। और सन से पहले आप देखिएगा, यहां देखिए एफ के आ रहा है, एफ और के आ रहा है। यहां देखिए सन से पहले एल के आ रहा है, एल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां सन से पहले वी के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां सन से पहले वी के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आप अफेक्शन बनाने जाओगे तो अफेक्शन में आपको एफ बनाना पड़ेगा और के बनाना पड़ेगा। ये बन गया, अफेक्ट बन गया कि नहीं बन गया। तो कह रहा है एफ और के बाद अगर सन आ जाए तो फिर आपको इधर बनाना पड़ेगा। और एल के आ गए, देखो एल के है कि नहीं है, ये एल के, उससे पहले सर्किल लग गई सिलेक्शन, तो ये सेलेक्ट बन गया कि नहीं बन गया बताइए आपने। ये सेलेक्ट बन गया। तो एल के जब बनाओगे तो फिर आपको इधर लगाना होगा। ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज है, प्रैक्टिस करने वाली चीज है, ठीक है। जैसे वोकेशन है तो आपने वो के बना दिया कि नहीं, वो बना दिया और के बना दिया कि नहीं बना दिया। वीके बन गया, वीके के साथ सन इधर लगेगा। इसको याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। जैसे नेविगेशन में वीके आया कि नहीं आया, तो नेविगेशन में आप ने बनाएंगे, वी और गे बनाएंगे नहीं, वी और गे बना कि नहीं बना, इसमें भी सन इधर बनेगा। लोकेशन में देखिए एल के आया कि नहीं आया। तो इन सब के साथ आपको ये मोशन देना है सन का। तो लोकेशन में एल और के बनाया आपने, लो के बना कि नहीं बना, लो के एल के बना कि नहीं बना, इसके साथ सन इधर जाएगा। अब ये सन मिडिल में आ गया, तो आपने अफेक्शन अभी ऊपर बनाया था, अफेक्शन बना लीजिए और बचा टी, टी लगा दीजिए, अफेक्शनेट बन गया। तो सन मिडिल में भी आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी आपने वोकेशन बनाया कि नहीं बनाया, वोकेशन बनाया कि नहीं बनाया, ये वोकेशन बन गया। एल बचा, एल को आप ऊपर निकाल दीजिए धीरे से ऐसे, तो ये मिडिल में भी सन आता है। अब इलेक्शन में क्या होगा, एल के आया और वावेल पहले बैठा है, तो यहां एल डाउन बनेगा। एक नियम पढ़ाया नहीं था, याद करिए, एक नियम पढ़ाया था लाइक और ए लाइक वाला। लाइक हमने अपवर्ड बनाया था और ए लाइक को हमने डाउनवर्ड बनाया था, किस लिए, वावेल के चलते। तो इलेक्शन में एल डाउन बनेगा, एल बनाया, के बनाया। अब ऐसे अगर बन जाए तब भी आपको फिर इधर बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा नियम, ठीक है। पांचवें नियम में लिखा गया कि अपोजिट साइड ऑफ लास्ट वावेल, मतलब किसी वर्ड में अगर आपने वावेल लगा दिया आखिरी वावेल, तो वावेल के अपोजिट बनेगा। तो ये 4-5 एग्जाम्पल, इसमें एक ही वावेल आया है, अभी एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा। इसमें देखिएगा 2 वावेल आएंगे, तो जो लास्ट वावेल होगा उसके अपोजिट लगेगा। और अगर कोई वावेल ना हो तब उस कंडीशन में कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो पैसन में देखेंगे आप, ये आप देखेंगे सन आया ना, तो ये सन नहीं बनेगा। ऑप्शन में ये नहीं बनेगा, सन आया है, ये सब चीजें सन में चली गई, ये तो पढ़ा दिया आपको, ठीक है। अब आपने पी में एक वावेल लगाया, अब ये वावेल इधर लग गया ना, तो लास्ट वावेल यही हुआ ना। अगर एक वावेल है तो लास्ट वावेल भी है, तो इसके अपोजिट आपको ये बनाना है। यही कह रहा है कि अपोजिट साइड ऑफ लास्ट वावेल, वावेल के लास्ट में बनाना है। मतलब इसको आप ऐसे नहीं बना पाओगे, ये गलत हो जाएगा। अब जैसे ऑप्शन लिखना, तो ऑप लिखो पहले, तो पी के पहले वावेल लग गया, लग गया। अगर इधर वावेल लगा है तो यही पहला वावेल है, ये आखिरी वावेल है। तो वावेल के आपको अपोजिट सन बनाना है। जैसे एक्शन में देखो,
अब के पहले वावेल लगाया आपने, तो ये पहला भी वावेल है, ये आखिरी वावेल भी है, तो आपका सन इधर चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? अब जैसे कौ बनाना है, कौशन, तो आपने कौ बनाया और आ का वावेल लगा दिया, और फिर इधर वावेल लगा तो आप इधर की ओर ले जाइए सन को। और एक चीज देखने वाली बात और है, ये प्लूरल है, तो इसका एस सन के अंदर ही लग जाएगा। मतलब एक नई चीज सीखने को ये मिली कि अगर प्लूरल चीजें हों तो आपको, जैसे मान लो ऑप्शंस, कई ऑप्शन है, तो आप जब सन बनाओगे तो जैसे, तो इसी में जैसे मोशन बनाया था ना, तो सन बनाया उसी में एस लगा दीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। प्लूरल के लिए उसी सन में एस लगा दिया जाता है, तो आपको समझ में आए। अगर एक वावेल है तो ये आखिरी वावेल भी कहलाएगा। मान लीजिए दो वावेल, अब इसमें यह है कि दो वावेल आ गया, तब किधर लगाएंगे? जैसे ओकेजन में देखेंगे आप, तो ये देखिए सन है, ये नहीं बनेगा, ये सन है नहीं बनेगा, ये सन है नहीं बनेगा। और ओके में दो वावेल, एक वावेल ये, एक वावेल ये है। जब आपने ओके बनाया, ओ बनाया और के बनाया, यहां तो एक वावेल था, वही आखिरी वावेल है। अब यहां दो वावेल है, ओके, तब क्या करेंगे? तो आखिरी वावेल तो ये है ना आपका, ये तो पहला वावेल है। कह रहा है लास्ट, अपोजिट टू लास्ट वावेल, तो ये लास्ट वावेल आपका ये है, तो इसके अपोजिट जाएगा। समझ में आ गई बात? अब ये जैसे कि अब आर के बाद वावेल ही बैठा है, ठीक है। यहां पे देखते कितने वावेल है, पी के पहले भी वावेल है, पी के बाद भी वावेल है, आर के बाद भी वावेल है, तीन वावेल है। या तो आपने अ बनाया, पी बनाया, रे बनाया, ये अ लगा दिया, ये पे लगा दिया, ये रे लगा दिया, तीन वावेल लगा दिए, अ लगा दिया, पे लगा दिया और रे लगा दिया। आखिरी वावेल कौन सा है? सर ये आखिरी वावेल है, तो इसके अपोजिट जाएगा, लास्ट वावेल के अपोजिट। समझ में आ गई बात? तो ये पांचवा नियम कहता है अपोजिट साइड ऑफ लास्ट वावेल, जो आखिरी वावेल होगा उसके अपोजिट जाएगा। अब ऑक्यूपेशन में देखना, तीन, इसमें भी तीन वावेल आया है, तो के बनाइए आप, पी बनाइए आप, स्पेलिंग गलत लिख गई है, पी ए, ये नहीं होगा, आक्यू पे। तो आपने के बनाया, पी बनाया, तो ओ का वावेल लगा दिया आपने, क्यू का वावेल लगा दिया आपने, क्यू, पे का वावेल लगा दिया, तो लास्ट वावेल कौन सा है बताइए इसमें? सर लास्ट वावेल ये है, तो इसके अपोजिट जाएगा, इधर लगेगा ऑक्यूपेशन में, तो ये आपका ऑक्यूपेशन बनकर तैयार हो गया। अब इसमें आप जब देखेंगे इन तीनों, इसमें जो इसके सन से, ये सन है, ये भी सन है और ये भी सन है, और यहां पे कोई वावेल नहीं आया, यहां पे भी कोई वावेल नहीं आया, और यहां पे भी कोई वावेल नहीं आया। कहने का मतलब ये है, जैसे पोर्शन है, हमने पी बनाया और आर बनाया, ठीक है। अब प्रॉब्लम है एक ही वावेल है, आर के बाद तो कोई वावेल है नहीं, तो सन किधर लगाएं? यहां देखिए सब एक वावेल था, ये आखिरी वावेल था, रे, यहाँ पे रे में वावेल था, तो अब अपोजिट। अब जो ये हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट बना रे, इसके पास कोई वावेल ही नहीं है, और पिटमैन साहब ने इसका जिक्र भी बुक में नहीं किया है कि अगर कोई वावेल ना हो तब क्या करेंगे। भाई कह रहा है कि लास्ट वावेल के अपोजिट बनाएंगे, तो ये क्या इसको लास्ट वावेल मान लिया जाए? अगर मानोगे तो कैसे मानोगे फिर? भाई लास्ट वावेल होता तो फिर आर पे लगता ना एक वावेल, तो वो लास्ट वावेल कहलाता। अगर यहां वावेल लग जाता तो हम अपोजिट बना देते। आर के पास तो कोई वावेल ही नहीं है। जैसे एडॉप्शन में देखो, अभी बताते हैं इसके बारे में भी। एडॉप्शन में देखो, डी के पास वावेल है और ये वावेल भी डी पे लगेगा, दोनों वावेल डी पे लगेगा, और पी बनेगा, ये अ बन गया, ये डा बन गया, दोनों वावेल यहां पे लग गया, और पी के पास कोई वावेल नहीं बचा, तो क्या इसको लास्ट वावेल माने? भाई पी के पास कोई वावेल ही नहीं है ना, तो किधर की ओर लगाएं बताइए?
इसका पिटमैन साहब ने जिक्र बुक में नहीं किया है। फिर भी मैंने डिक्शनरी देखी और ये पाया, जब पिटमैन डिक्शनरी देखी, इसमें सर्च किया, इसमें रिसर्च किया, तो देखा कि आर के अपोजिट बना रहा है, आर में क्लॉकवाइज बना रहा है, ठीक है। और पी में देखा तो एंटी क्लॉक बना रहा है। तो इसको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है आपको, क्योंकि यहाँ पे आर के पास कोई वावेल नहीं है, ना पी के पास कोई वावेल है। तो मैंने जब डिक्शनरी में ये सब वर्ड देखे तो आर के देखा तो एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, पी में देखा तो एंटी, जैसे सर्सन है, यहाँ पे भी देखेंगे तो आपने एस बनाया और आर बना दिया, एक वावेल यहाँ पुट कर दिया, एक वावेल यहाँ पुट कर दिया। अब आखिरी वावेल के अपोजिट कह रहा है, अगर इसको भी मान लो तब भी फिर तब भी यही है। अगर इसको आप आखिरी वावेल मान रहे हो तो ठीक है, इसको ही मान लो, फिर या ऐसे मान लो। अगर आर के अपोजिट मान रहे हो तो इधर है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम कर रहा है पी में, तो पी का वावेल तो फिर तो पी के इधर जाना चाहिए, फिर ऐसे नहीं बनना है। तो इसको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। अगले नियम पे चलें। अब सन का पार्ट 1 का हम आखिरी नियम देखें, छठवां नियम है, जो कि इस नियम में ये कहा गया, जो हमारा टी होता है और डी होता है और जे होता है, केवल 3 चीजों के साथ, इसमें हमेशा राइट साइड में बनेगा एंटी क्लॉक बनेगा। मतलब टी के राइट साइड एंटी क्लॉक में, टी में हमेशा इधर बनेगा, इसमें आपको वावेल देखने की जरूरत नहीं है। डी में हमेशा राइट साइड या एंटी क्लॉक बनेगा, चाहे राइट साइड कह लीजिए चाहे एंटी क्लॉक कह लीजिए। जे में हमेशा आपको राइट साइड बनाना है, एंटी क्लॉक बनाना है। मतलब जहां पे टी दिख जाए, डी दिख जाए और जे दिख जाए, अगर उसके बाद आपको सन दिख गया तो वो हमेशा राइट साइड में ही बनेगा, वावेल देखने की जरूरत नहीं है, उसमें लास्ट वावेल आपको नहीं देखना है, ठीक है। जैसे कि ग्रेडेशन, जैसे कि ये देखते एग्जांपल देखते हैं, ये सन आया, सन हुक आया, ये देखिए सन हुक आया कि नहीं आया, ये सन हुक आया कि नहीं आया, ये सारे हमारे क्या हैं, ये मिडिल में आ गया सन, ये सन हुक आया, ये सन हुक आया। इससे पहले, सन से पहले देखेंगे आप टी डी जे आया होगा, ये देखिए डी आया, ये देखिए जे आया, ये भी जे है, सन से पहले डी आ गया, टी आ गया। तो इसमें आपको वावेल नहीं देखना है, आपको ग्रे डे बनाना है, ग्रे बनाया और डे बनाया, ग्रे बनाया और डे बनाया। इसमें आपको क्योंकि डी है ना, डी के राइट साइड में बनेगा, एंटी क्लॉक बनेगा, इसमें वावेल देखने की जरूरत नहीं है कि आपने वावेल देखा तो अपोजिट मार दिया। डी में वावेल नहीं देखना, इसके हमेशा राइट साइड में बनेगा, ग्रेडेशन बन के तैयार हो गया। टी डी जे में वावेल नहीं देखना, याद रखिएगा, ठीक है। इसको लॉजिशियन नहीं पढ़ते हैं, लॉजिशन पढ़ते हैं, लॉजिशन, लॉजिशन पढ़ते हैं। ये लो बन गया और ये जी बन गया, लो बन गया, जी बन गया। अब जी के हमेशा, जे के हमेशा एंटी क्लॉक बनाना है। और एक चीज और देखना, प्लूरल है ये एस है ना भाई, नाउन। हमने क्या पढ़ाया था अभी आपको कि जितने भी वर्ड में सन लगा होता है वो नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। और नाउन कैसा होता है? सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो एस लगाने से प्लूरल बन गया, तो आप एक एस और लगा दीजिए, ठीक है। अभी मैजिशियन पढ़ाया था ना कि इसको मैजिशियन नहीं पढ़ते, मैजिशन, ये सन होता है। तो आपने माँ बनाया, जे बनाया, मैं और जी बना दिया, और जे के अब हमेशा एंटी क्लॉक बनता है, मैजिशियन बन के तैयार हो गया आपका। भाई नाउन है, तो अगर प्लूरल आ जाए, मैजिशियंस आ जाए, तब एक आप एक एस और लगा दीजिएगा सन में, ये मैजिशियंस बन गया। अब ये मिडिल में आ गया सन, तो आपने एडी बनाया, एडी और सन लगा दिया, तो ये एडिशन होगा कि नहीं? ये क्या बन गया? एडिशन। अभी और एल कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। ये आपका एडिशनल बन के तैयार हो गया, ये मिडिल में बन गया। तो डी के, टी के और जे के राइट साइड में एंटी क्लॉक लगेगा, ठीक है।
इसके बाद ये भी सन है, अब टी के भी है, देखिए नो टे, ये नो बन गया, ये टे बन गया, इसमें आपको वावेल नहीं देखना है। तो टी है, टी के राइट साइड में एंटी क्लॉक। इसी तरह रोटेशन में रोटे, रोटे बना लिया आपने, और इसके राइट साइड में ये हो गया। ठीक है, अब आपका चैप्टर खत्म हो गया, पार्ट 1 खत्म हो गया। अब ये क्या चीज है, इसकी बात करें। अब ये क्या चीज है, आप इसमें देखिए क्वेश्चन में सनुक आया होगा, सन आया कि नहीं आया, सन आया कि नहीं आया, सजेशन में सन आया कि नहीं आया, कंजेशन में सन आया। इन तीनों में सन आया है, लेकिन सन हुक नहीं बनेगा इन तीनों में। क्यों? इन तीनों वर्ड में सन आया है, लेकिन इसमें सन, तीनों में सन हुक नहीं बनेगा। जानते हैं क्यों? सोचिए क्या, क्यों नहीं बनेगा, थोड़ी देर सोचिए क्या क्यों नहीं बनेगा, बताइए क्यों नहीं बनेगा। क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग गलत करते हैं। यहां देखेंगे आप, सन के पहले, इन सब में सन जो पहले देखेंगे, सन से पहले आपको एस लिखा नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन, सजेशन नहीं होता। अगर सजेशन पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं। सजेशन ऐसे आपने पढ़ा तो फिर इसका साउंड कहां चला गया, सोचिए जरा सा, बोलिए। आपने क्या किया, कन जे और सन पढ़ दिया, इस एस को कहां पढ़ा, प्रोनाउंस किया आपने। इसलिए इन तीनों में आपने एस को, आप एस को प्रोनाउंस करते ही नहीं है। आप डिक्शनरी में तीनों को टाइप करिए। इसका प्रोनाउंसिएशन सजेशन नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सजेशन, होता है सजेशन, सजेशन होता है। इसको ऐसे पढ़ते हैं आप, डिक्शनरी में जब टाइप करोगे तो आप देखोगे SUGGES के बाद डॉट लगा होगा, सजेशन। इसको अलग पढ़ते हैं, इसको अलग पढ़ते हैं। इसलिए ये तीनों, इन तीनों में सनुक नहीं बनेगा। हमने बहुत से बच्चों को देखा है, वो सजेशन ऐसे बनाते हैं, एस बना के जे बना के सन बना देते हैं, ऐसे बनाते हुए देखा सजेशन। समझ में आई बात? इसमें सनुक नहीं बनेगा। एक्चुअल में ये एस और टी का लूप लगवाएगा। सजेशन क्या करेगा, सजेशन करेगा क्या, SUGGESTION, यहां पे ये ST का लूप लगवाएगा, मतलब S बनाएगा, J बनाएगा, ST का लूप लगाएगा और N बनवाएगा। ये सजेशन बनता है, और इसमें डाइफोनिक लगेगा। जब डाइफोनिक चैप्टर आएगा तब वहां पे हम इसकी बात फिर करेंगे, इन तीनों वर्ड की। हम केवल ये बताना चाहते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग गलत करते हैं, इसके कारण में हम लोग सन का हुक लगा देते हैं। बहुत से बच्चों को देखा सजेशन ऐसे बनाते हैं, जबकि सजेशन ऐसे बनेगा, और यहाँ पे ST का लूप लगा है। और क्वेश्चन वाला मैं कंपाउंड चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा, क्वा पढ़ाऊंगा, क्वा, ये क्वा है, यहाँ पे S और T बनेगा, S और T बनेगा, और यहां पे N का हुक लगेगा, ये क्वेश्चन बन गया। इन तीनों में सन हुक नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कुछ बात थी, हमने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2, सन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में क्या होगा, यही सन आएगा, यही सन आएगा, लेकिन उससे ठीक पहले आप देखोगे ये एस के साथ एक वावेल बैठा मिलेगा। अभी आपने मैजिशियन पढ़ा ना, MAGICIAN। अब एक वर्ड है मैजिशियन और एक वर्ड है म्यूजिशियन, दोनों में फर्क बताइए क्या है, क्या अंतर है।
देखिए दोनों वर्ड को देखिए, आपको एक चीज दिख रही होगी, यहां पे भी सन आया, लेकिन यहां पे एस आई नहीं आया, यहां सीधा कंसोनेंट आ गया। मतलब सन से पहले आपको अगर एस की सर्किल के साथ वावेल दिख जाए तो वो पार्ट 2 में जाएगा, वो पार्ट 2 में जाएगा। अगर सन से पहले आपको कंसोनेंट दिख जाए तो वो पार्ट 1 में जाएगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अब देखिए एक वर्ड और, PHY SICIAN। अब बताइए पार्ट 1 में जाएगा कि पार्ट 2 में जाएगा? ये वर्ड सोच के बताइएगा, ठीक है? अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। If he fails to make a name for himself, full stop, as he lives near me, comma, I travel with him